मन को शांत करने का रहस्य। एक बुद्ध प्रेरित कहानी। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद सरल हृदय और जिज्ञासु स्वभाव का था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अशांति बनी रहती थी। वह जीवन में शांति और सुख की खोज में था, लेकिन उसे मार्ग नहीं मिल रहा था। अशांत मन और प्रश्नों की खोज। आनंद ने कई विद्वानों और ऋषियों से मिलकर पूछा, मन की शांति कैसे प्राप्त होती है, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने उसे सुझाव दिया, तुम जेतवन विहार जाओ। वहां भगवान बुद्धा निवास करते हैं। उनके पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य होगा। ये सुनते ही आनंद का हृदय उमंग से भर उठा। वह तुरंत जेतवन विहार की ओर निकल पड़ा। बुद्ध से प्रथम भेंट। जेतवन विहार पहुंचकर आनंद ने देखा कि बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। जब उनका ध्यान पूर्ण हुआ तो आनंद ने हाथ जोड़कर पूछा, हे तथागत, मैं जीवन में शांति चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मन की शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। लेकिन इसे अनुभव करने के लिए तुम्हें धैर्य और अभ्यास करना होगा। पहला पाठ, वर्तमान में जीना। बुद्ध ने आनंद को पहला पाठ दिया। अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना मन को विचलित करती है। केवल वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही शांति पाता है। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी नदी के पास ध्यान करने को कहा और कहा, जब तुम्हारा मन भटके तो केवल बहते हुए पानी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करना। आनंद ने ऐसा ही किया। पहले कुछ दिन उसका मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह केवल जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब वह केवल अब में रहता है तब उसका मन शांत हो जाता है। दूसरा पाठ, स्वीकार और समर्पण। कुछ दिनों बाद आनंद ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूँ तो कभी कभी क्रोध और उदासी आती है, तब क्या करूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, केवल गुजरने देता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को आने और जाने दो, उनका विरोध मत करो। आनंद ने इस पर अभ्यास किया। जब उसके भीतर क्रोध या दुख आता तो वह उसे स्वीकार करता और उसे अपना स्वामी नहीं बनने देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह प्रतिरोध करना छोड़ देता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। तीसरा पाठ, सेवा और करुणा का मार्ग। एक दिन आनंद ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति प्यास से पीड़ित है और किसी के पास उसकी सहायता करने का समय नहीं है। आनंद ने तुरंत जाकर उसे पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो बुद्ध ने कहा, वत्स, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करते हैं। सेवा और करुणा से मन निर्मल हो जाता है। आनंद ने समझ लिया कि मन की शांति केवल ध्यान में ही नहीं, अपितु सेवा और प्रेम में भी है। चौथा पाठ, अनासक्ति और संतोष। एक बार आनंद ने एक सुंदर कमंडलू देखा और उसे प्राप्त करने की इच्छा जागी, लेकिन जल्द ही वह कमंडलू टूट गया और आनंद दुखी हो गया। बुद्ध ने समझाया, अनासक्ति का अर्थ है वस्तुओं को उनकी क्षणिकता के साथ स्वीकार करना। जो वस्तु आज है वह कल नहीं भी रह सकती। यदि तुम वस्तुओं से मोह छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन सदैव शांत रहेगा। आनंद ने अपने जीवन से संग्रह और लालसा को त्याग दिया। उसने देखा कि जितना वह अपनी इच्छाओं को छोड़ता गया उतना ही उसका मन हल्का और शांत होता गया। पांचवा पाठ, स्व को जानना। अंततः एक दिन आनंद ने पूछा, गुरुदेव, शांति का मूल स्रोत क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जानोगे तब तुम सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे। स्वयं को जानने के लिए ध्यान का अभ्यास करो और अपने भीतर झांको। आनंद ने नियमित ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर की हलचल शांत हो गई। उसने जाना कि उसकी शांति किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं है, वह उसकी अपनी अवस्था है। अंतिम अनुभव, सच्ची शांति का बोध। कई वर्षों के अभ्यास के बाद आनंद का हृदय पूर्णतया शांत और निर्मल हो गया। वह एक दिन बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, आपने मुझे मन की शांति का सच्चा रहस्य सिखा दिया। अब मुझे बाहरी संसार नहीं, अपने भीतर ही सारा सुख और शांति मिलती है। बुद्ध ने आनंद को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने समझ लिया कि मन की शांति बाहर नहीं, स्वयं के भीतर है। यही सत्य ध्यान, सेवा, करुणा और अनासक्ति के मार्ग से प्राप्त होता है। कहानी की सीख, वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। विचारों का विरोध नहीं, उन्हें स्वीकारना चाहिए। सेवा और करुणा से मन निर्मल होता है। अनासक्ति से मन हल्का और शांत रहता है। आत्मज्ञान से परम शांति प्राप्त होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर सकता है। शांति बाहर की किसी चीज में नहीं,
बल्कि हमारे अपने भीतर है। सच्ची खुशी का रहस्य एक बुद्ध प्रेरित कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम समृद्धि था। उसके पास धन, संपत्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत और उदास रहता था। वह हमेशा सोचता रहता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अशांति की खोज। एक दिन समृद्धि को पता चला कि भगवान बुद्ध पास के एक वन में ठहरे हुए हैं। उसने सोचा, शायद बुद्ध ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, मेरे पास धन, परिवार और सम्मान सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे सच्ची खुशी का रहस्य बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सच्ची खुशी पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ सीखना होगा। क्या तुम तैयार हो? समृद्धि ने उत्सुकता से कहा, हाँ गुरुदेव। पहला पाठ, त्याग और दान। बुद्ध ने कहा, जाओ, अपनी सबसे प्रिय वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति को दान करो जिसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। समृद्धि सोच में पड़ गया। उसके पास अनगिनत वस्तुएं थी, लेकिन सबसे प्रिय वस्तु थी उसकी एक बहुमूल्य अंगूठी। उसने अंगूठी ली और गांव में निकला। चलते चलते उसने एक निर्धन व्यक्ति को देखा जिसकी उंगलियों में घाव थे और वह सर्दी से कांप रहा था। समृद्धि को लगा कि यह व्यक्ति धन से अधिक किसी और चीज का जरूरतमंद है। उसने पास के बाजार से एक गर्म कंबल खरीदा और उसे उस व्यक्ति को दे दिया। उस निर्धन व्यक्ति की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। समृद्धि के हृदय में एक अनोखी गर्माहट उत्पन्न हुई। उसने पहली बार महसूस किया कि देने से जो आनंद मिलता है वह प्राप्त करने से कहीं अधिक होता है। दूसरा पाठ, लालसा का त्याग। समृद्धि बुद्ध के पास लौटा और बोला, हे प्रभु, मैंने दान किया और एक अनोखी खुशी महसूस की, लेकिन फिर भी मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। बुद्ध ने कहा, वत्स, लालसा ही दुख का मूल कारण है। जब तक तुम वस्तुओं और इच्छाओं से बंधे रहोगे तब तक सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उसे एक बगीचे में ध्यान करने को कहा और कहा, हर बार जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा उठे उसे देखो और छोड़ दो। समृद्धि ने ध्यान करना शुरू किया। पहले तो उसका मन बार बार दौड़ता, कभी व्यापार की चिंता, कभी संपत्ति की देखभाल की सोच। लेकिन धीरे धीरे उसने इन इच्छाओं को आते जाते देखा और उन पर नियंत्रण पाना शुरू किया। कुछ ही समय में उसने जाना कि इच्छाओं के बंधन से मुक्त होकर मन हल्का और शांत हो जाता है। तीसरा पाठ, वर्तमान में जीना। कुछ दिन बाद समृद्धि ने बुद्ध से कहा, हे तथागत, मेरा मन अब पहले से शांत है, लेकिन कभी कभी अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता मुझे परेशान करती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक कटोरी में पानी भरकर उसे हाथ में लो और ध्यान दो। यदि तुम कटोरी से पानी गिराए बिना यहाँ से वहां तक चल सको तो तुम्हें वर्तमान में जीना आ जाएगा। समृद्धि ने कटोरी में पानी भरा और धीरे धीरे चलने लगा। उसका सारा ध्यान केवल कटोरी और पानी पर था। उस समय न उसे अतीत की चिंता थी और न भविष्य की। उसने केवल उसी क्षण को जिया। जब वह सफलतापूर्वक पहुंचा तो बुद्ध ने कहा, वत्स, जिस प्रकार तुमने कटोरी को गिराए बिना चलने के लिए पूरा ध्यान वर्तमान क्षण पर रखा, वैसे ही यदि तुम जीवन में हर क्षण को पूरी तरह जियोगे तो सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर स्वयं प्रकट होगी। चौथा पाठ, स्वीकृति और समर्पण। एक दिन समृद्धि ने देखा कि उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। वह घबराकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा सब कुछ लुट गया, अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांति से कहा, जीवन परिवर्तनशील है। लाभ और हानि, सुख और दुख सब आते जाते हैं। जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची खुशी पाता है। समृद्धि ने अपने मन को शांत किया और परिस्थितियों को स्वीकार किया। उसने देखा कि स्वीकार करने से उसका दुख धीरे धीरे कम हो रहा है। पांचवा पाठ, स्वयं को जानना। समृद्धि ने बुद्ध से अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या सच्ची खुशी केवल इन कर्मों से मिलती है या कुछ और भी है? बुद्ध ने कहा, सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम स्वयं को जान लेते हो। बाहर की चीजें क्षणिक आनंद देती हैं, लेकिन भीतर का आत्मज्ञान स्थायी सुख देता है। बुद्ध ने उसे आत्मनिरीक्षण और ध्यान का मार्ग दिखाया। समृद्धि ने नियमित ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की हलचल को शांत होते देखा और आत्मा के आनंद को महसूस किया। समाप्ति और सच्ची खुशी का बोध। कई वर्षों के अभ्यास के बाद समृद्धि पूर्णतया शांत, प्रसन्न और संतुष्ट हो गया। अब उसके पास धन हो या न हो, सुखद या दुखद परिस्थिति हो, वह सदा भीतर से प्रसन्न रहता। उसने बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए कहा, हे तथागत, आपने मुझे सच्ची खुशी का रहस्य सिखाया।
अब मैं जान गया कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि मेरे अपने भीतर है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, वत्स, जिसने स्वयं को जान लिया और दूसरों की सेवा में आनंद पाया, उसने सच्ची खुशी प्राप्त कर ली। कहानी की सीख, खुशी देने में है, लेने में नहीं। इच्छाओं और लालसाओं का त्याग मन को हल्का करता है। केवल वर्तमान में जीने से जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। परिवर्तन को स्वीकार करना ही दुखों से मुक्ति है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर आत्मज्ञान में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण और भीतर की अवस्था से आती है। बुद्ध के मार्गदर्शन में चलकर कोई भी व्यक्ति सच्ची और स्थायी खुशी प्राप्त कर सकता है।